जापान एक आइलैंड कंट्री है जो ईस्ट एशिया में अवस्थित है। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। कोई भी इंटरनेशनल अटैक हो या नेचुरल डिजास्टर, ये देश बखूबी से सबका सामना करता है। जापान एक बहुत प्रॉस्परस और वेल्दी कंट्री है। 1 जनवरी 2024 जब सारी दुनिया न्यू ईयर के आने की खुशी में जश्न मना रहा था, तभी पूरा जापान कांप उठा एक पावरफुल अर्थक्वेक की वजह से। रिक्टर स्केल में इसकी मात्रा थी 7.6 मैग्नीट्यूड। सिर्फ यही नहीं, इस अर्थक्वेक के बाद आया सुनामी का वार्निंग। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर था नोटो पेनिनसुला। पेनिनसुला एक ऐसी ज़मीन होती है जिसके लगभग चारों ओर पानी होता है। ये अर्थक्वेक इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि एपिसेंटर से 500 किमी दूर टोक्यो सिटी भी कांप उठा। उसी दिन जापान में 150 से भी ज़्यादा अर्थक्वेक का झटका लोगों को महसूस हुआ। The 7.6 magnitude earthquake struck just after 4 in the afternoon local time. 2024 is off to a deadly start in Japan, where a desperate search for survivors is underway after a powerful 7.6 magnitude earthquake struck the country. It was followed by a series of aftershocks, causing buildings to collapse, sparking massive fires, and cutting off power to tens of thousands. जापान पृथ्वी में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन कंट्रीज में से एक कंट्री है। हर साल जापान में करीब 1,500 से 2,000 तक अर्थक्वेक होते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम मेजर अर्थक्वेक होते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जापान में इतने अर्थक्वेक होते क्यों हैं? क्या है इसकी वजह, और ये कंट्री कैसे इतने सारे अर्थक्वेक का सामना करता है? जापान में इतने अर्थक्वेक क्यों होते हैं, इसकी वजह जानने के लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में थोड़ा जानना होगा। हमारी धरती 3 हिस्सों में बांटी हुई है। सबसे ऊपर के हिस्से को कर्स्ट कहते हैं, उसके बाद के हिस्से को मेंटल, उसके बाद के हिस्से को यानी पृथ्वी के सेंटर को कोर कहते हैं। अर्थ के कोर हिस्से में हर वक्त जो हीट जनरेट होता है उससे एनर्जी क्रिएट होती है, जिसके कारण टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती है। पृथ्वी में 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। 1 यूरेशियन प्लेट, 2 अफ्रीकन प्लेट, 3 इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 4 अंटार्कटिका प्लेट, 5 पैसिफिक प्लेट, 6 नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, 7 साउथ अमेरिकन प्लेट। ये टेक्टोनिक प्लेट्स कर्स्ट और अपर मेंटल के हिस्सों से बनी हुई हैं। प्लेट के मूवमेंट के अनुसार साइंटिस्ट ने 3 बाउंड्रीज में डिवाइड किया है। डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहां 2 प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती है। 2 कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां 2 प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है और एक प्लेट दूसरे के अंदर चली जाती है। 3 ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां 2 प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट पैरेलली यानी समांतराल में मूव करते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड डेंजरस है कॉन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन प्लेट धीरे धीरे वेस्ट की ओर मूव कर रही है और यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंदर जा रही है, जिसके कारण जापान में हर साल इतने अर्थक्वेक होते हैं। जापान की लोकेशन अगर हम देखें तो 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्री के बीच में जापान मौजूद है। 1 यूरेशियन प्लेट, 2 फिलीपीन प्लेट, 3 पैसिफिक प्लेट, 4 नॉर्थ अमेरिकन प्लेट।
इनमें से पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले अर्थक्वेक में से 90% यहाँ होते हैं और पृथ्वी के 70% वॉल्केनोस यहाँ अवस्थित हैं। ये रिंग ऑफ फायर के बाउंड्री बराबर करीब 15 कंट्रीज हैं और इसकी लेंथ है 40,000 किलोमीटर्स। यहाँ करीब 450 से भी ज़्यादा वॉल्केनोस लोकेटेड हैं। जापान पूरे अर्थ का 0.25% ज़मीन कवर करता है। अर्थ में होने वाले अर्थक्वेक में से 18.5% जापान में होते हैं, जो कोई आम बात नहीं है। 2011 साल में जापान में जो पावरफुल अर्थक्वेक आया था वो तोहोकू अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। इस अर्थक्वेक ने जापान के कोस्टल एरियाज को पूरा तबाह करके रख दिया। ये अर्थक्वेक इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इसकी वजह से जापान 2.5 मीटर अंटार्कटिका की ओर चला गया। अंटार्कटिका में एक मूविंग आइस रिवर है जिसे व्हिलन्स रिवर नाम से जाना जाता है। इस अर्थक्वेक की वजह से इस रिवर की फ्लो बढ़ गई। सिर्फ यही नहीं, अर्थ के एक्सिस में भी चेंज आया। अर्थ की एक्सिस 10 से 15 सेंटीमीटर तक टिल्ट हो गई। साइंटिस्ट के अनुसार पिछले 3000 साल में जापान के सिंडाई एरिया में सबसे ज़्यादा मेजर अर्थक्वेक ने हिट किया। साइंटिस्ट ने ये भी अनुमान किया है कि अगले आने वाले 10 साल में जापान के टोक्यो सिटी को एक पावरफुल अर्थक्वेक और सुनामी हिट कर सकता है, जिसकी वजह से टोक्यो सिटी में बहुत ज़्यादा बर्बादी देखे जाने के चांसेस हैं। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जो 2 जापानीज वर्ड सु और नामी को मिलाकर बनाया गया है। सु का मीनिंग है समुद्र तट और नामी का मतलब है लहरें। जापान में होने वाली सुनामी की खबर दुनिया भर में इतनी ज़्यादा छा गई थी कि तब से ये सुनामी शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। लेकिन जिस कंट्री में साल भर 1500 से 2000 अर्थक्वेक होते हैं, वो कंट्री कैसे इतने सारे अर्थक्वेक का सामना करता है, ये सोचने वाली बात है। जितना नेचुरल डिजास्टर का सामना जापान करता है, ऐसी डिजास्टर अगर इंडिया या किसी और कंट्री में आती तो शायद जापान से 10 गुना ज़्यादा नुकसान हो जाता। जापान ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो इस कंट्री को इन सब नेचुरल डिजास्टर का सामना करने में मदद करता है। जापान में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के नीचे स्टील और रबर का जायंट पैड यूज़ किया जाता है, जो अर्थक्वेक के वाइब्रेशन को बहुत हद तक एब्जॉर्ब करता है। जापान का हर इंसान, 5 साल का बच्चा या फिर बुजुर्ग, हर शख्स को अर्थक्वेक के टाइम क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। 2007 साल में जापान मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी ने लॉन्च किया अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो अर्थक्वेक होने से कुछ ही सेकंड या मिनट के पहले वार्निंग दे देता है। जापान रेलवे ट्रेन्स अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम एक्टिव होने के तुरंत बाद धीरे धीरे स्टॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को नुकसान कम होता है। सुनामी के समय जायंटिक वेव से बचने के लिए कोस्टल एरियाज बराबर सी वॉल्स बनाया गया है। 2021 साल के वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट अनुसार जापान ने 2011 साल में हुआ अर्थक्वेक से बहुत कुछ सीखा, जिसने इस कंट्री को सक्षम किया और भी बेहतरीन तरीके से अर्थक्वेक और सुनामी का मुकाबला करने में।